मेरी माँ मुझे रोज वृद्धाश्रम से फोन करती थी और रोते हुए कहती थी, बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं, एक बार आकर मिल लो। लेकिन मैं हर बार गुस्से में फोन काट देता था। कभी कभी तो मैं उन्हें बुरा भला भी कह देता था। मेरे दिल में अपने बूढ़े माँ बाप के लिए नफरत भर चुकी थी। एक रात गुस्से में मैंने अपने माता पिता को आधी रात घर से बाहर निकाल दिया था। उस रात सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी और मेरी माँ कांपते हुए दरवाजे के बाहर खड़ी थी। पिताजी बार बार मुझसे कह रहे थे, बेटा ऐसा मत कर, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन उस समय मेरे दिल में जरा भी रहम नहीं था। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अंदर आ गया। उस रात से मेरे माता पिता शहर के एक वृद्धाश्रम में रहने लगे। समय बीतता गया और मैं अपनी दुनिया में व्यस्त होता चला गया। माँ कई बार फोन करती और रोते हुए कहती, बेटा एक बार आकर अपने पिताजी से मिल लो, उनकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन मैं हर बार कह देता, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे परेशान मत करो। धीरे धीरे फोन भी कम आने लगे। एक दिन माँ का फोन आया और उनकी आवाज बहुत कांप रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ पल के लिए मैं चुप रह गया, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई भाव नहीं आया। मैंने बस इतना कहा, अगर ऐसा है तो आप लोग ही अंतिम संस्कार कर दीजिए, मैं नहीं आ सकता। फोन कट गया और उस तरफ शायद मेरी माँ बहुत देर तक रोती रही होगी। दिन महीनों में बदल गए और लगभग 10 महीने बीत गए। एक दिन अचानक माँ का फिर फोन आया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए एक अमानत छोड़ गए थे। अगर तुम्हें लेना है तो एक बार यहाँ आ जाओ। यह सुनकर मेरे मन में जिज्ञासा जागी और मैं तुरंत वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां का माहौल बहुत शांत था। पुरानी इमारत, सफेद दीवारें और गलियारे में धीरे धीरे चलते बूढ़े लोग। मैंने रिसेप्शन पर खड़ी नर्स से कहा, मुझे अपनी माँ से मिलना है। नर्स ने मुझे गौर से देखा और कहा, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और मेरी माँ अंदर आई। उनके चेहरे पर पहले से ज्यादा झुर्रियां थीं और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वह यह थी कि उनकी गोद में एक छोटा सा नवजात बच्चा था। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, यह बच्चा किसका है? माँ ने मेरी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। मैं गुस्से से कांपने लगा। मैंने जोर से कहा, माँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यह बच्चा किसका है? आपकी उम्र में यह सब कैसे हो सकता है? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। दरवाजे के पास खड़ी नर्स ने धीरे से कहा, आपको अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस समय मेरा गुस्सा आसमान पर था। माँ ने धीरे से बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे उसे किसी तूफान से बचा रही हो। मैंने फिर कहा, सच बताइए, कहीं यह किसी पाप का परिणाम तो नहीं? यह सुनते ही माँ का चेहरा सफेद पड़ गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। बस इतना बोली, बेटा, सच का समय अभी नहीं आया है। यह सुनते ही मेरा धैर्य टूट गया और मैं गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि यह बच्चा आखिर किसका है। मुझे लगा मेरी माँ ने मुझे पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है। घर पहुंचते ही मैंने फैसला किया कि मुझे सच्चाई पता करनी ही होगी। अगले दिन मैंने एक लैब में फोन किया और डीएनए टेस्ट के बारे में जानकारी ली। मैंने उनसे कहा कि उन्हें वृद्धाश्रम जाकर मेरी माँ और उस बच्चे के सैंपल लेने होंगे। कुछ दिनों बाद लैब का कर्मचारी वृद्धाश्रम गया और उसने जरूरी सैंपल ले लिए। अब मुझे बस रिपोर्ट का इंतजार था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, कभी गुस्सा, कभी शर्म और कभी अजीब सी बेचैनी। 3 दिन बाद मुझे लैब से फोन आया कि रिपोर्ट तैयार है। मैं तुरंत वहां पहुंच गया। काउंटर पर बैठे आदमी ने एक फाइल मेरे हाथ में दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने वह फाइल खोली, पहली ही लाइन पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वह बच्चा मेरे पिता का ही बेटा है। मेरी आंखें फैल गईं और मैं कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। मेरे पिता तो 10 महीने पहले ही मर चुके थे। मैं तुरंत उसी समय
वृद्धाश्रम की ओर भागा। जब मैं कमरे में पहुंचा तो माँ कुर्सी पर बैठी थी और बच्चा उनकी गोद में सो रहा था। मैंने कांपते हाथों से रिपोर्ट उनके सामने रख दी और पूछा, यह कैसे हो सकता है? माँ ने धीरे से मेरी ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें सब सच बता दिया जाए। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी को बहुत पहले से एक गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उनका जीवन ज्यादा लंबा नहीं है। उस समय तुम्हारे पिताजी ने एक अजीब सी इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं चला जाऊं तो भी मेरी एक निशानी इस दुनिया में रहनी चाहिए। डॉक्टरों की मदद से एक विशेष चिकित्सा प्रक्रिया के जरिए यह बच्चा पैदा किया गया था। तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा यही थी कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी माँ अकेली न रह जाए। माँ ने यह कहते कहते बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, यह तुम्हारे पिताजी की आखिरी अमानत है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे याद आया कि मैंने कैसे अपने माता पिता को आधी रात घर से निकाल दिया था। मैंने अपने पिता की आखिरी झलक भी नहीं देखी थी। मैं रोते हुए माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। माँ ने कांपते हाथों से मेरा सिर उठाया और कहा, बेटा, माँ अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होती। लेकिन तभी अचानक माँ को जोर से खांसी आई और उनका शरीर कांपने लगा। मैं घबरा गया और नर्स को बुलाने दौड़ा। नर्स और डॉक्टर तुरंत कमरे में आए। डॉक्टर ने कुछ देर जांच की और फिर गंभीर आवाज में कहा, उनकी हालत बहुत कमजोर है। मैं माँ का हाथ पकड़कर बैठ गया और रोते हुए कहने लगा, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ ने धीरे से मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और बोली, बेटा, अब तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होगा। यह तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। इतना कहकर उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। डॉक्टर ने कुछ क्षण बाद मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हमें अफसोस है। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। मेरे सामने मेरे पिता की अमानत सो रही थी और मेरी माँ हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगा और पहली बार मुझे समझ आया कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप का प्यार होता है। लेकिन जब तक मुझे यह बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह उस बेटे की कहानी है जिसने अपनी झूठी इज्जत के लिए अपने माँ बाप को खो दिया और जब सच्चाई सामने आई तब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। माँ की मौत के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। मेरे हाथों में वह छोटा सा बच्चा था जो गहरी नींद में सो रहा था और उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी माँ अभी अभी इस दुनिया से चली गई है। मैं कुर्सी पर बैठा उसे देखता रहा और मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरे मन में बार बार वही रात घूम रही थी जब मैंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया था। मुझे याद आया कैसे माँ कांपते हुए दरवाजे के बाहर खड़ी थी और पिताजी बार बार कह रहे थे, बेटा, ऐसा मत कर। उस समय मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। आज वही माँ हमेशा के लिए चली गई थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। नर्स उर्मिला धीरे से मेरे पास आई और बोली, हमें माँ का अंतिम संस्कार करना होगा। मैंने सिर झुका लिया और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना अकेला हो गया हूँ। कुछ ही घंटों बाद वृद्धाश्रम के लोगों की मदद से माँ का अंतिम संस्कार किया गया। जब चिता की आग धीरे धीरे बुझने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन की आखिरी रोशनी भी बुझ गई हो। वापस कमरे में लौटकर मैंने उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाया। वह धीरे धीरे रोने लगा था। नर्स ने उसे दूध की बोतल दी और बोली, अब से यह बच्चा आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कांपते हाथों से उसे दूध पिलाया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि एक नन्ही जान कितनी मासूम होती है। अगले कुछ दिन मैं उसी वृद्धाश्रम में रुक गया। मैंने अपने ऑफिस में छुट्टी ले ली थी। मैं हर दिन उस बच्चे को गोद में लेकर बैठा रहता और माँ की बातें याद करता। एक दिन नर्स उर्मिला मेरे पास आई और बोली, आपकी माँ ने मरने से पहले आपके लिए एक लिफाफा छोड़ा था। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। नर्स ने मेज की दराज से एक पुराना सा लिफाफा निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। लिफाफे पर माँ की लिखावट थी जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, मेरे बेटे के लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने वह लिफाफा खोला, अंदर एक लंबा पत्र था। मैंने पढ़ना शुरू किया। पत्र में माँ ने लिखा था, बेटा,
जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होंगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज थे और शायद तुम्हें लगता था कि मैंने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन सच ये है कि मैंने जो भी किया तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि तुम गुस्से में बहुत जल्दी फैसले ले लेते हो। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कभी हमारा बेटा हमसे दूर हो जाए, तो भी उसे कभी कोसना मत, क्योंकि एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ ने आगे लिखा था, यह बच्चा तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने बेटे की तरह पालो। यह तुम्हारा छोटा भाई जरूर है, लेकिन इसके जीवन में पिता का साया भी तुम्हें ही बनना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे वही प्यार करो जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें करते थे। पत्र के आखिर में माँ ने लिखा था, बेटा अगर कभी तुम्हें लगे कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है तो भगवान से माफ़ी मांग लेना, क्योंकि माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है और हम हमेशा अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। पत्र खत्म होते होते मेरे आंसुओं ने कागज को भिगो दिया था। मैंने वह पत्र सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं बार बार उस छोटे बच्चे को देखता रहा जो अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन चुका था। सुबह होने पर मैंने नर्स से कहा कि मैं इस बच्चे को अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ। नर्स ने मेरी आंखों में देखा और बोली, अगर आप सच में इसे अपनाना चाहते हैं तो आपको वादा करना होगा कि इसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद मैं उस बच्चे को गोद में लेकर वृद्धाश्रम से बाहर निकला। वही सड़क थी जिस पर कई महीने पहले मेरे माता पिता बेसहारा चल रहे थे। आज मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन इस बार मेरे हाथों में उनके प्यार की आखिरी अमानत थी। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला। घर वैसा ही था, लेकिन अब उसमें अजीब सी खालीपन था। मैंने बच्चे को कमरे में ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। दीवार पर टंगी पिताजी की फोटो को देखकर मेरे कदम रुक गए। मैं धीरे धीरे उनके पास गया और तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। मेरे होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने धीरे से कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत देर से समझा हूं कि आप दोनों मेरे लिए क्या थे। मैं वादा करता हूं कि आपके इस बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे तस्वीर में पिताजी की आंखें मुझे देख रही हों। मैंने उस छोटे बच्चे की ओर देखा और उसके माथे को चूम लिया। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, अपने छोटे भाई को वह प्यार देना जो मैंने अपने माता पिता से छीन लिया था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आगे आने वाले दिनों में मुझे एक और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, जो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। माँ के अंतिम संस्कार के बाद मेरी जिंदगी जैसे बदल चुकी थी। घर में हर चीज मुझे माँ और पिताजी की याद दिलाती थी। दीवार पर टंगी उनकी तस्वीरें, रसोई में रखा माँ का पुराना बर्तन और वह कुर्सी जिस पर पिताजी शाम को बैठकर चाय पीते थे। अब घर में सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच सिर्फ एक नन्हे बच्चे की हल्की हल्की आवाज गूंजती थी। मैंने उस बच्चे का नाम आरव रखा। जब भी मैं उसे गोद में उठाता तो मुझे लगता जैसे पिताजी फिर से मेरे जीवन में लौट आए हों। लेकिन मेरे दिल में पछतावे का बोझ कम नहीं हो रहा था। हर रात मुझे वही रात याद आती जब मैंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया था। कई बार मैं आधी रात को उठकर रोने लगता। एक दिन सुबह जब मैं आरव को दूध पिला रहा था तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वृद्धाश्रम की नर्स उर्मिला खड़ी थी। उन्हें देखकर मुझे हैरानी हुई। उन्होंने कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। वे कुछ देर चुप बैठी रहीं, जैसे सही शब्द ढूंढ रही हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आपकी माँ ने मरने से पहले मुझसे एक और बात कही थी जो आपको बताना जरूरी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर पूछा, क्या बात? नर्स ने कहा, आपके पिताजी के जाने के बाद आपकी माँ बहुत टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ उस बच्चे के लिए जीने का फैसला किया
क्योंकि उन्हें लगता था कि एक दिन आप जरूर लौटेंगे। उन्होंने कई बार आपका नंबर मिलाया, लेकिन हर बार फोन काटने के बाद बहुत देर तक रोती रहती थी। यह सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। नर्स ने आगे कहा, लेकिन एक बात और है जो शायद आपको नहीं पता। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा, जब आपके पिताजी अस्पताल में थे तब उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि अगर मेरा बेटा कभी वापस आए तो उसे यह जरूर बताना कि मैं उससे कभी नाराज नहीं था। वह हमेशा कहते थे, मेरा बेटा गुस्से में है लेकिन दिल से बुरा नहीं है। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन माता पिता को मैंने इतना दुख दिया, वही लोग मेरे लिए इतना अच्छा सोचते रहे। नर्स ने जाते जाते मुझे एक छोटी सी डायरी दी। उन्होंने कहा, यह आपकी माँ की डायरी है। उन्होंने कहा था कि अगर आप कभी लौट कर आएं तो यह आपको दे दूं। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने वह डायरी खोली। पहले पन्ने पर माँ की लिखावट थी, जिसमें लिखा था, आज मेरा बेटा हमसे बहुत नाराज है, लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन वह जरूर लौटेगा। मैं पन्ने पलटता गया और हर पन्ने पर माँ की वही उम्मीद लिखी थी। कहीं उन्होंने लिखा था, आज भी राजेश ने फोन नहीं उठाया, लेकिन शायद कल उठा ले। कहीं लिखा था, आज उसकी बहुत याद आ रही है। मैंने डायरी बंद कर दी क्योंकि मैं और पढ़ नहीं पा रहा था। मेरे अंदर अपराध बोध इतना बढ़ गया था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसी समय आरव रोने लगा। मैंने उसे गोद में उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी मासूम आंखें मुझे देख रही थीं, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। मैंने धीरे से कहा, अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दिन बीतते गए और मैं पूरी तरह आरव की देखभाल में लग गया। मैंने ऑफिस का काम भी घर से करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर में फिर से जीवन लौटने लगा था, लेकिन मेरे दिल का खालीपन अभी भी भरा नहीं था। एक शाम मैं आरव को लेकर छत पर टहल रहा था। तभी मेरी नजर सामने वाली गली पर पड़ी। वही रास्ता था जहां से उस रात मेरे माता पिता चले गए थे। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा कि अगर उस रात मैंने दरवाजा बंद नहीं किया होता तो आज सब कुछ कितना अलग होता। तभी अचानक मेरे फोन पर एक कॉल आया। नंबर अनजान था। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी की आवाज थी। उन्होंने कहा, क्या आप राजेश बोल रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, मैं आपके पिताजी का पुराना दोस्त बोल रहा हूँ। मुझे आपके बारे में एक जरूरी बात बतानी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, कैसी बात? उन्होंने कहा, आपके पिताजी ने मरने से कुछ दिन पहले मेरे पास एक फाइल रखवाई थी और कहा था कि सही समय आने पर इसे आपको दे दूं। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, कल सुबह मेरे घर आ जाइए। फोन कटने के बाद मैं काफी देर तक सोचता रहा कि आखिर उस फाइल में क्या हो सकता है। अगली सुबह मैं आरव को साथ लेकर उस बुजुर्ग के घर पहुंचा। उन्होंने मुझे अंदर बैठाया और कुछ देर बाद एक पुरानी फाइल मेरे सामने रख दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि यह फाइल तुम्हें तभी मिले जब तुम सच में बदल जाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने वह फाइल खोली। अंदर कुछ कागज और एक छोटा सा पत्र रखा था। मैंने पत्र पढ़ना शुरू किया। उसमें पिताजी की लिखावट थी। उन्होंने लिखा था, बेटा, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम वापस सही रास्ते पर आ चुके हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा छोड़ा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फाइल के बाकी कागज खोले और जो देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जमा पूंजी और एक बड़ा मकान मेरे नाम कर दिया था, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी लिखी थी। शर्त यह थी कि मुझे अपने जीवन का एक हिस्सा उन बुजुर्ग लोगों की सेवा में लगाना होगा जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। मैं लंबे समय तक उस कागज को देखता रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे पिताजी अब भी मुझे सही रास्ता दिखा रहे हों। मैंने आरव को अपनी गोद में लिया और मन ही मन एक फैसला कर लिया कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी बुजुर्गों के लिए होगी जिनकी कहानी मेरे माता पिता जैसी है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आगे चलकर यह फैसला मेरी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगा और मुझे कितनी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।
अगले दिन से मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। पिताजी की उस फाइल ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया था। मैंने तय कर लिया था कि अब सिर्फ पछतावा करके कुछ नहीं होगा, मुझे अपने किए की भरपाई भी करनी होगी। मैं हर दिन आरव को गोद में लेकर उन बुजुर्गों के बारे में सोचता था जिन्हें उनके बच्चों ने अकेला छोड़ दिया था। मुझे बार बार अपने माता पिता की याद आती और दिल अंदर से टूट जाता। एक दिन मैं उसी वृद्धाश्रम पहुंचा जहां माँ अपने आखिरी दिनों में रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, वहां बैठे कई बुजुर्ग मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और दर्द था। नर्स उर्मिला मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा, मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ बदलने आया हूँ। उन्होंने मुझे बैठाया और चाय दी। मैंने धीरे धीरे उनसे बात शुरू की और कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस जगह को और अच्छा बनाया जाए ताकि यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को घर जैसा महसूस हो। नर्स की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अगर सच में ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उस दिन मैंने वहाँ काफी समय बिताया। मैं हर बुजुर्ग के पास जाकर बैठा, उनकी बातें सुनी। किसी को अपने बेटे की याद थी, किसी को अपनी बेटी की, किसी की आंखों में शिकायत थी तो किसी की आंखों में सिर्फ इंतजार। उन सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर चेहरे में मुझे अपने माता पिता दिखाई दे रहे हों। घर लौटते समय मेरे मन में एक फैसला पूरी तरह पक्का हो चुका था। कुछ ही हफ्तों में मैंने पिताजी की छोड़ी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा उसी वृद्धाश्रम को बेहतर बनाने में लगा दिया। नए कमरे बने, अच्छा खाना शुरू हुआ, डॉक्टर की नियमित जांच होने लगी। धीरे धीरे वह जगह बदलने लगी। बुजुर्गों के चेहरों पर हल्की मुस्कान लौटने लगी थी। मैं हर शाम आरव को लेकर वहां जाता। वह छोटा सा बच्चा जब बुजुर्गों की गोद में जाता तो पूरे आश्रम में जैसे खुशी फैल जाती। सब उसे बहुत प्यार करते। एक दिन एक बुजुर्ग दादी ने आरव को गोद में लेकर कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है ताकि हमारे जीवन में फिर से खुशियां लौट सकें। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे लगा शायद यही वह रास्ता है जो पिताजी मुझे दिखाना चाहते थे। समय बीतता गया। आरव थोड़ा बड़ा होने लगा था और उसकी मुस्कान मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक खालीपन था, क्योंकि मैं अपने माता पिता से कभी माफी नहीं मांग पाया था। एक शाम मैं घर की छत पर बैठा था। आरव मेरी गोद में खेल रहा था। अचानक हल्की हवा चली और मुझे ऐसा लगा जैसे माँ की आवाज मेरे कानों में गूंज रही हो। मुझे याद आया वह दिन जब उन्होंने कहा था, बेटा, अगर कभी अपनी गलती का एहसास हो तो भगवान से माफी मांग लेना। उस रात मैंने पहली बार सच्चे दिल से भगवान के सामने सिर झुकाया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया। मैंने वादा किया कि अब मैं उनकी याद में ऐसा काम करूंगा जिससे किसी और माँ बाप को वह दर्द न सहना पड़े। कुछ दिनों बाद मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने शहर में एक नया वृद्धाश्रम बनवाने की योजना शुरू की, जिसका नाम मैंने अपने माता पिता के नाम पर रखने का सोचा। जब ये खबर धीरे धीरे लोगों तक पहुंची तो कई लोग मेरी मदद के लिए आगे आने लगे। किसी ने दान दिया, किसी ने अपना समय दिया। धीरे धीरे वह सपना आकार लेने लगा। लेकिन उसी दौरान मेरी जिंदगी में एक और घटना होने वाली थी जो मुझे अंदर से हिला देने वाली थी और मेरी परीक्षा लेने वाली थी। एक दिन जब मैं वृद्धाश्रम से वापस घर लौट रहा था, तब रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग आदमी सड़क के किनारे बैठे दिखाई दिए। उनकी हालत बहुत खराब थी और कोई भी उन्हें देखने तक नहीं रुक रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और उनके पास गया। जैसे ही उन्होंने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में वही दर्द था जो मैंने अपनी माँ की आंखों में आखिरी बार देखा था, और उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद भगवान मुझे एक और मौका देने वाले हैं अपनी गलती सुधारने का। मैं तुरंत उस बुजुर्ग के पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखा। वे बहुत कमजोर लग रहे थे। उनकी आंखों में थकान थी और चेहरा धूप से झुलस चुका था। मैंने धीरे से पूछा, बाबा, आप यहाँ सड़क किनारे क्यों बैठे हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्की सी आवाज में कहा, बेटा, अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची, इसीलिए यहीं बैठ गया हूँ। उनकी बात सुनकर मेरा दिल कांप गया। मुझे तुरंत अपने माता पिता की याद आ गई। मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते भर वे चुप रहे।
कुछ देर बाद मैंने पूछा, आपका घर कहाँ है? उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, घर तो था बेटा, लेकिन अब नहीं है। बेटों ने कह दिया कि हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। अब जहां रात हो जाती है वहीं सो जाता हूँ। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गाड़ी सीधे वृद्धाश्रम की तरफ मोड़ दी। वहां पहुंचकर नर्स उर्मिला ने उन्हें अंदर ले जाकर पानी दिया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें कुछ दिन आराम और सही खाना मिल जाए तो हालत संभल जाएगी। मैं कुछ देर उनके पास बैठा रहा। वह बुजुर्ग बार बार मुझे देख रहे थे, जैसे मेरे बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने धीरे से कहा, मेरा नाम राजेश है। यह सुनते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, पता है, मेरे बेटे का नाम भी राजेश ही है, लेकिन वह मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक टीस उठी। मुझे लगा जैसे भगवान मुझे आईना दिखा रहे हों। मैंने उस दिन तय किया कि अब इस आश्रम में आने वाला कोई भी बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। दिन बीतते गए। वह बुजुर्ग धीरे धीरे ठीक होने लगे। आरव हर दिन उनके पास जाकर खेलता था और वे उसे देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया वह शायद मेरा अपना बेटा भी नहीं करता। मैंने सिर झुका लिया क्योंकि मुझे अपने अतीत की याद आ गई थी। मैंने उनसे कहा, बाबा, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। यह आश्रम ही आपका घर है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने एक बूढ़े आदमी को फिर से जीने की वजह दे दी। कुछ महीनों बाद वह नया वृद्धाश्रम भी बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम मैंने अपने माता पिता के नाम पर रखा। उद्घाटन के दिन कई लोग वहां आए। मैं मंच पर खड़ा था और सामने बैठे बुजुर्गों को देख रहा था। उनमें से कई की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने माइक उठाया और धीमी आवाज में कहा, मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ वह अपने माता पिता की याद में कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपने ही माँ बाप को दुख दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी माफ कर दिया होगा, क्योंकि आज मुझे यह मौका मिला है कि मैं दूसरों के माँ बाप की सेवा कर सकूं। मेरी बात सुनकर वहां बैठे कई लोग रोने लगे। मैंने आगे कहा, अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो उनकी कदर कीजिए, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। शाम को जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैं आश्रम के बगीचे में बैठा था। आरव मेरी गोद में खेल रहा था और आसपास कई बुजुर्ग हंसते हुए बातें कर रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, पिताजी, आज अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो शायद खुश होंगे। मैंने देर से सही लेकिन आपकी सीख समझ ली है। उसी समय हल्की हवा चली और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। मुझे ऐसा लगा जैसे माँ का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। उस पल मैंने महसूस किया कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा सुख अपने माता पिता का सम्मान करना और जरूरतमंदों की सेवा करना है, और शायद यही मेरी जिंदगी की असली मंजिल बन चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।